जय जय राधे दोस्तों। आज बहुत ही प्यारी लाइन के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी चीज़ें अच्छी लगेंगी। मतलब जो चीज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को भी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए हम जानते हैं। ज़रूरत और ज़रूरी, ये दोनों चीज़ ऐसे होते हैं दोस्तों कि कुछ चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ की सिर्फ ज़रूरत होती है। अब जो ये सिर्फ शब्द है ना, तो जब हम हर मुश्किल से, हर परेशानी से जब हम गुज़र रहे होते हैं तो, और हमारा जब फैमिली होता है, परिवार होता है, तो कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ हमें सिर्फ ज़रूरी होती है। तो जो चीज़ें हमें सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, उनको हम, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ज़रूरी चीज़ ही लेके आएँ। जो जो चीज़ आपकी ज़रूरत हो वही आपकी जो नीड हो वो आप लेके आइए। ज़रूरी नहीं कि हम बस कुछ चीज़ें देखें ऐसे ही और कुछ भी लेके चले आएँ। आप अपने हिसाब से अपना पॉकेट देखते हुए हम बहुत अच्छे फैमिली से, परिवार से हैं, हमारे पास बिल्कुल अंधाधुंध पैसे आ रहे हैं, तब तो आप लो यार, आपको जो चाहिए सब कुछ लो, क्योंकि एक ही लाइफ है। लेकिन अगर हम थोड़ी मीडियम हैं, मिडिल हैं, तो हमें अपना पर्स, अपना जेब देखना पड़ता है कि कुछ चीज़ें हम ले पाते हैं, कुछ चीज़ें हमें लगता है अरे यार कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अगली बार देख लेंगे, अगली बार ले लेंगे, ऐसे हम सोच के उसको किनारे कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना दोस्तों कि आदमी लोग का तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी बहनों का, मेरी सहेली, मैं खुद ही ऐसी हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि कुछ हम मार्केट में देख के आए और हमें फिर पूरी रात नींद नहीं आती, हमको वो चाहिए ही चाहिए। औरतों की बड़ी गंदी आदत होती है, अच्छी भी बोलेंगे, गंदी भी बोलेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ, हमारे पास बड़े बड़े सपने, शौक़ नहीं होते। मतलब कि आदमी लोग के जैसे गाड़ी, कार, बाइक महंगी महंगी यार, और हमारे ये नहीं रहते हैं, ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं। हम सपना भी देखेंगे ना तो जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसका सपना देखेंगे। नॉर्मल सपना ऐसे नहीं आता हम लोग को। हम लोग बस घर गृहस्थी बसाने वाले ही सपना देखेंगे कि जो अपने ज़रूरत में आए, और ये चीज़ हमारे पास है, नहीं है। घर गृहस्थी का सामान भी जैसे लेंगे ना पूरा, मतलब कि औरत जानते हैं ना कैसी होती है। आप मकान बना के दे दीजिए ना, घर औरत बना देगी। आप गुल्लक हम लोग रखते हैं। कुछ आदमी लोग को शायद पता होगा, कुछ को तो पता भी नहीं होगा, जेंट्स लोग जो होंगे, कि हमारी जो औरतें होते हैं बहुत सीक्रेट होते हैं यार। हमारे मतलब कि जब बिल्कुल हम कह देना कि पैसे नहीं हैं, तब आप मानिए कि हमारे पास, मतलब कि आपके पेमेंट से आधा पैसा हमारे पास है। उसके बाद जब हमको बहुत बड़ा सीक्रेट, मतलब हमारी जो बहनें होती हैं, हम अपना घर चलाने के लिए ना हमें ऐसा करना पड़ता है कि जब आप मुसीबत में कहीं फंस गए ना, तो हमारे पास थोड़ा सा होना चाहिए। और जब कोई आपको दिक्कत आई ना, तो आपके लिए थोड़ी सी मतलब पॉकेट मनी बचा के हम लोग, इसलिए आप ही का पैसा रहता है, लेकिन हम लोग मुसीबत के लिए बचा के रखते हैं कि जब कोई मुसीबत आएगा तो फिर आप एकदम से कहाँ पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ तो दोनों खुले हुए रहते हैं, आपको तो पैसे बचाना आता नहीं। तो हम जो बहनें होते हैं, तो लेडीज़ होते हैं जो, तो हमें ये करना पड़ता है। चाहते नहीं, हम भी बढ़िया उड़ाना चाहते हैं कि आपकी जिस दिन पेमेंट आई उस दिन हम पूरे बढ़िया जाएं और ताम झाम ये वो सब लेके आ जाओ और ख़त्म कर दो सब, है ना। और शॉपिंग हॉलिक्स और एल्कोहलिक्स नहीं बोल के शॉपिंग हॉलिक्स बोलेंगे। मैं तो वही बोलती हूँ कि आदमी लोग कुछ आदमी के जैसे रहते हैं कि इनका, आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं ना। कुछ नशे की चीज़ें हो गई, कुछ ऐसा हो गया, कुछ, हर एक इंसान का थोड़ा बहुत अपना अपना सीक्रेट रहता है। लेकिन हम जो लेडीज़ होते हैं, हमारा बस घरेलू चीज़ों का ही शौक़ रहता है यार, कोई बाहर का ऐसा चीज़ रहता नहीं है जो हमें बहुत सारी चीज़ों का शौक़ हो। और हम शॉपोहॉलिक्स होते हैं हमें शॉपिंग बहुत पसंद होती है। शॉपिंग आप पेट भर करवा दो। और जो चीज़ें, तो वही चीज़ें आज मैं सोच रही थी कि अपनी बहनों को बताऊं कि जो चीज़ आपको ज़रूरी है वो आप लीजिए बड़े शौक़ से, क्योंकि वो तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं यार। अब कुछ चीज़ ऐसे होती हैं कि हम बिना वजह यूं ही बस देखे और उठा लिए, वो चीज़ आपको नहीं लेना है, क्योंकि हमारी फैमिली होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे चारों तरफ की जिम्मेदारियां होती हैं, है ना, हमारे पास। तो हमें कुछ भी ऐसे नहीं मार्केट से उठा के ले आना है। आप अपने मनपसंद चीज़ें जो बहुत ज़रूरी की चली आ रही है, इसके बिना तो आप, तो उसको आप ले लीजिए।
और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नींद नहीं आती यार, हम जाते हैं दुकान मार्केट जाते हैं और मॉल गए, हर चीज़ यहाँ वहाँ देखे। बड़ोदरा में भी यहाँ भी बहुत मॉल हैं, बहुत प्यारे प्यारे। तो जब जाते हैं ना बच्चों के साथ, उस दिन तो लगता है भैया आज तो पर्स में कुछ भी नहीं बचने वाला है। मतलब कि अपना आप कैब के लिए पैसे बचा लीजिए, गाड़ी के लिए, और तो वही बस रहता है। मेरा बेटा तो खैर अब कार ले लिया है, तो मैं अपने बेटे के साथ जाती हूँ। फिर भी वही दिल तो बच्चा ही है। आप उम्र में आप 40 के रहो, 45 के रहो, जितने भी आप हो, 50-60 से, लेडीज़ का भी हम बड़े नहीं होते। हमारा दिमाग वही छोटा सा बच्चा, स्ट्रांग होते हैं। ज़िंदगी की ठोकरें खा खा के हम बड़े हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। लेकिन हमारी चंचलता, हमारी अंदर की जो खुशियाँ रहती हैं, आप हमारी पुरानी सहेलियों को मिला दीजिए, फिर देखिए हमारी ताजगी, हमारी अंदर की खुशियाँ। हमारी 4 सहेली आ गई, हमारी स्कूल फ्रेंड्स आ गई, कॉलेज फ्रेंड्स आ गई, तब हमारी अंदर की जो बच्चा जागता है ना, उसको तो हम कह ही नहीं सकते कि हम कितने खुश होकर, बाप रे, अपनी सहेली मिल जाए। फिर आप देखिए। और एक सॉरी दोस्तों, और मेरी यही मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। मुझे तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ना सुंदर हो, खूबसूरत हो, आप जियो। हर दिन नया पड़ाव, नया टेस्ट जीवन का। जो कहते हैं कि जो है अपन पेपर देते हैं ना, तो पेपर में कहते हैं ना आज टेस्ट है हमारा, तो जीवन हर दिन हर नई सुबह एक टेस्ट की तरह ही होता है। एक आपको छोटा सा टेस्ट, आज ये आ गया समस्या, आज ये आ गई, कल ये मतलब कल का तो पता नहीं, पर आज जब हम नया दिन सो के उठते हैं, नया सूरज, नया दिन है ना, नई किरण, तब हमारे पास नया नया कुछ न कुछ आज ही जाता है यार। वो तो इंसान है, जीवन है, सुख दुख तो आएगा ही। तो बस कभी घबराना नहीं है, और अपना पर्स बजट छुपा के ही रखना है। वो तो मैं ऐसे ही मजाक में मैं खुद करती हूँ कि जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते, तो भी मान लीजिए कि 4-5 हज़ार, तो मतलब बता रही हूँ कि अमीरों के लिए नहीं बता रही हूँ। आप लोग तो बहुत अच्छे, खैर आप लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो मीडियम से मीडियम होते हैं ना, मेरी बहनें, मेरी सहेलियाँ जो मेरे ही जैसी होंगी, कि अगर आप 10-20 हज़ार 30 हज़ार में घर खर्च चलाते हो ना, तो उसमें ना आप 5,000 रुपये तो बिल्कुल छुपा ही दो यार, किसी को पता ही नहीं चले कि है ही नहीं। 10,000 5,000 जो भी हो। और बाकी अगर हम किराए के घर पे हैं, तो किराया देना रहता है, और अपना किचन संभालना रहता है, महीने भर का सब बजट बनाना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर हम 35,000 30 हज़ार, मेरा तो इतने ही रहता है यार। बच्चे की जॉब है, बेटे की जॉब है, तो कितना ही करेंगे यार, पर उसमें अपना पूरा बजट बना के चलना पड़ता है, अपने घर की ज़रूरतें। फिर अपनी ख्वाहिशों को मत मारिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप अपनी ख्वाहिशों को मार मार के चलिए, ऐसा नहीं है यार। कभी अपने लिए भी जी लेना चाहिए। अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना घर सब तो है ही, और पर अपनी अपनी ज़िंदगी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं ना यार, मन बिल्कुल मत मारिए, क्योंकि हम नहीं जानते यार कि आज का दिन हम बहुत अच्छे से जी लिए हैं, कल का हमें पता नहीं। अब वो जो कल का हमें पता नहीं ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा सीख है। और ज़िंदगी का कोई ठिकाना है नहीं। हम हर दिन जीवन नया नया जीते हैं ना, अच्छा अच्छा हमें सब लगता है। हम मतलब एक ये बात मैं दिल से बोलना चाहूँगी कि हम जीवन भर का इंश्योरेंस कराते हैं, जीवन भर का बीमा कराते हैं, 50 साल, 23 साल, 35 साल, 20 साल। लेकिन आप ये कहिए, सबको बिल्कुल सच्ची आत्मा से बताइएगा, हमें कल का ही पता नहीं मेरे दोस्त, कि कल हम सो के उठेंगे या नहीं उठेंगे। अगर मैं गलत हूँ ना, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बोलना कि आप गलत हो। हमें कल का ही पता नहीं कि हमारा जीवन कल कैसा होगा। तो बस नई किरण, नई ज़िंदगी, और अपना बिल्कुल हर चीज़ देख के परफेक्ट। जीवन ही परफेक्ट नहीं है यार, तो हम इंसान कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में रहती हैं, जो हमारे हाथ में है। जैसे हमें अपना घर खर्च, बजट, अपना परिवार, फैमिली सब कुछ देखना रहता है, तो उस चीज़ को देखते हुए ही सब काम करना है। और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दीजिए। हमारे माता पिता कोशिश करे होंगे, मैं नहीं कहती कि नहीं करे, बेचारे कोशिश सब करे होंगे उनके उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे जो बीत गया हमारा। लेकिन आज हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट जीवन देना चाहेंगे, जितनी आपकी हैसियत हो। जो बच्चे भी बहुत होशियार निकल जाते हैं,
खैर, कभी मैं अपने बच्चों के बारे में बताऊंगी। मेरे बच्चे 1 रुपए का ना कभी कोचिंग गए होंगे, ना कभी कोई, बस स्कूल की पढ़ाई, जो स्कूल में पढ़ाइयाँ होती थी। हाँ, स्कूल उनकी अच्छी थी, स्कूल अच्छी थी बच्चों की। जो स्कूल में पढ़ाई होती थी, मेरे बच्चे वही आके घर में रिपीट, वही अपना होमवर्क करना, वही बार बार पढ़ना। एक मतलब कि आप स्कूल का, प्राइवेट स्कूल में फीस आप दे दीजिए, सब कर दीजिए। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, वो अपने माँ बाप की हालात समझता है, तो वो ज़रूर कुछ न कुछ करेगा। और बच्चे निखरते हैं यार, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बस उनका सपोर्ट। कभी कभी हम कहते हैं ना कि बच्चे छोटे हैं, ये नहीं समझते, पर कभी कभी बच्चे ऐसा कुछ कर जाते हैं ना कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। आज के बच्चे, आज की मतलब इतनी फास्ट ज़िंदगी, इंटरनेट का ज़माना। और मैं तो एक वीडियो और बनाऊंगी अपनी बेटी के बारे में। मेरी 16-17 साल की नन्ही सी बेटी कितना कमाल कर गई, तो और बहुत सुंदर वीडियो बनाऊंगी यार दोस्तों, आप लोग के लिए पक्का। और मतलब एक मेरी बहनों के लिए, मेरी सहेलियों के लिए एक सीख है कि हर बच्चे गलत नहीं होते। हम कहते हैं ना कि बच्चों के हाथ में फ़ोन मत दीजिए, फ़ोन छड़ा लीजिए, बच्चा है बिगड़ जाएगा। अरे यार, बच्चे ज़रूरी नहीं कि आप वो डीप, वो गंदी लाइनें, 2-4 चीज़ें अगर हम ज़िंदगी से हटा दें ना, कि आजकल का जो ये नेचर है, हर एक को तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, पर कुछ लोग अपना ये गंदा करके रखे हैं यार। समाज, गंदी सोच, गंदा दिमाग में जो गंदगी लेके बैठे रहते हैं। आप वीडियो फालतू देखोगे तो फालतू ही सोचोगे ना मेरे भाई। अच्छी चीज़ें देखिए ना, अच्छी चीज़ें भी हैं जीवन में। बस ये जो अपना है ना, इसमें अब इसमें हमें भरना क्या है ये हम जानते हैं। कि आप इसमें ये जो डस्टबिन दिमाग, अब बहुत अच्छा सा इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भरनी चाहोगे, या अपना ये ढक्कन जो है ना दिमाग, इसको डस्टबिन बना के रखोगे, कचरा बना के रखोगे, तो आप पर मतलब कि डिपेंड करता है कि हमें अपने जीवन में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। क्योंकि सोच हमारी है, जितनी सोची छोट होगी, बड़ी होगी, हम उस हिसाब से अपना जीवन चलाएंगे ना। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरत और ज़रूरी चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। और पैसे हमारे बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट से आते हैं, तो उसको तो बचाना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, पैसा सिर्फ खर्च के लिए होना चाहिए, पैसा हमारा भगवान नहीं है, हमें वो नहीं, पर हमारी ज़रूरत तो है ही नहीं यार। सिर्फ पैसे ज़रूरत के हिसाब से देखना है। और पैसा, कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है, इंसान को बदल रहा है पैसे के चक्कर में। नहीं यार, वो पैसा एक पावर है। अगर पैसा, खूब अच्छा आप ज्ञान दे दीजिए, खूब लंबे लंबे भाषण दे दीजिए, मैं ये कहना चाहूँगी, खूब आप भाषण दीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे दीजिए, बिल्कुल दुनिया भर का, लेकिन आपका खाली पेट और खाली जेब आपकी पूरी शकल, आपके पूरे हालात बता देती है मेरे दोस्तों, कि आप कितने दिन से भूखे हैं और आपके जेब में पैसे नहीं हैं। तो जब हमारा यहाँ तक गले तक भरा रहता है ना, तो हमारे ज्ञान भी बहुत सुंदर सुंदर निकलते हैं यार। वो ओशो जो हैं, अपने ओशो जी जो हैं, जो बिल्कुल प्रभु वचन ज्ञान दे, कितने सुंदर लगते हैं ना जब हम उनकी वीडियो देखते हैं। कहीं ना कहीं मतलब मैं भी बहुत उनकी वीडियो मतलब अच्छी लगती है, सीख बहुत अच्छे हैं उनमें, उनका जो मोटिवेशन रहता है। और बड़े बड़े ज्ञान हमारे गुरु महाराज जी लोग बहुत सुंदर सुंदर देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे उनका भी बहुत अच्छा चलते हैं। वो फिर बढ़िया वाली गाड़ी से हैं, है ना, फिर BMW, ये जितने महाराज जी लोग रहते हैं, जितने स्वामी जी लोग रहते हैं, जितने सुंदर सुंदर प्रभु वचन देते हैं, दुनिया को तो कहेंगे कि आप बिल्कुल भक्ति करो, पूजा पाठ करो, सब करो, लेकिन उनके पीठ पीछे देखेंगे ना, तो वो भी महंगी कारों में, सस्ती कारों में नहीं घूमते यार। तो जब आदमी के यहाँ गले तक भरा रहता है ना, तो वो अच्छे प्रभु वचन ही देगा। और जिसकी खाली जेब रहती है ना, भूखा पेट रहता है ना, और गंदे कपड़े रहते हैं, उनका पूछिए ना, वो बेचारे कैसे रहते हैं, उनके अपनी ज़िंदगी कैसे मार मार के हर दिन जीते हैं। और इन सब चीज़ों से मैं अब बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है यार। मैं अपने आसपास लोगों को देखती थी। मेरे पापा तो खैर फौज में थे, तो मतलब पापा जी का कैंटीन मिला हुआ था, सारा सामान हर चीज़ मेरे पापा जी सब ले आया करते थे, पर मीडियम ही थे, कोई ये नहीं थे, बस पापा जी की कमाई ही थी। उसके पहले दादा लोग कुछ नहीं, बस खेती बाड़ी, गाँव में जो रहता है खेती बाड़ी होती थी, खेतों से अनाज आ जाते हैं। गांव में हम रीवा से हैं, तो रीवा में हमारा तो खेती बहुत होती है यार, अपने पास खेत रहते हैं, वहाँ सब ऐसे
जितने हमारे उधर के ठाकुर पटेल लोग रहते हैं ना, बहुत अमीर। हमारे पंडित भी जो रहते हैं हमारे, मतलब मैं पंडित हूँ, तो पांडे समाज से जितने हमारे पंडित लोग रहते हैं उनका भी बहुत खेती बाड़ी बहुत होती है और उनके पास खेत बहुत, मतलब कह लीजिए कि 50-50 बीघा ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन, ऐसे एकड़ गांव में हमारे बोलते हैं। 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ तो वो गरीब है। अगर जिसके पास 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन नहीं है ना तो वो गरीब है दोस्तों। और मतलब 25 एकड़ ज़मीन, 20, मतलब ऐसे रहता है यार ज़मीनें। जो शहरों में हम एक छोटे छोटे डिब्बे में घुसे रहते हैं ना, 1 BHK 2 BHK, और बड़ा राजा बने रहते हैं कि अरे यार हम तो बिल्कुल 3 BHK 4 BHK में रहे, एक बंगला खरीद लिए हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का। गांव में तो 1-2 करोड़ का मतलब कोई पूछेगा ही नहीं दोस्तों। अब मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, अच्छा भी लगता है। गांव आप जाओ, गांव में देखिए गांव का रहन सहन। शहरों में तो वो पसंद ही नहीं करेंगे शहर आना। आपके ये छोटे छोटे 2-2 कमरों में तो कोई पसंद ही नहीं करेगा 2 BHK 1 BHK। उनकी लाइफ बहुत सुंदर है, बिल्कुल खुली जीवन जीते हैं, बिल्कुल अपना घर होता है। गर्मियों में तो हम लोग छत में बिल्कुल ऐसे सोते हैं। गर्मी में मैं 2 महीना जबलपुर से अपने बच्चों को लेके हमेशा जाया करती थी, और 1-1.5 महीना तो लौटना नहीं है रानी भैया। मैं तो अपने घर में अपने पापा अम्मा के पास रहूँगी, मेरे को नहीं जाना। फिर आया करती थी, जब 1-1.5 महीना हो जाता था तो फिर आ जाया करती थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहा करता था। तो ज़रूरी है, जुलाई में ही स्कूल खुल जाते हैं। प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं कि उनको चैन नहीं है यार उनको। तो अब बच्चों को बेचारों को देखिए ना, कितना 2.5-2.5 साल का छोटा छोटा बच्चा, बैग इतना, किताबें इतनी, अरे वो नन्ही सी जान है यार इतनी। मुझे तो ऐसे लगता है यार इतनी बुक नहीं होना चाहिए। क्या आप 2.5 साल के बच्चे के दिमाग में कितना आप ज्ञान दे दोगे? उसको उगने तो दो, बड़ा तो होने दो। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप उसको बड़ा तो होने दीजिए यार। फिर बच्चों का हो गया, वीडियो बहुत सारी बन जाएगी दोस्तों, बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, तो पैसे का सम्मान करिए। पैसा हमारा जीवन है, ज़रूरत है यार, जीवन नहीं है, ज़रूरत है। क्योंकि बिन पैसे कुछ मिलता नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी होता है। और तो पैसे का भी सम्मान करना है, और अपने हर चीज़ों का तो करना ही है। हमारा घर चलाना है, देखना है, हमें पैसे थोड़ा बचत करके भी रखना पड़ता है। हमारा परिवार होता है, फैमिली होती है, हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों की ज़रूरतें होती हैं। फिर बच्चों की ज़रूरतों के सामने अपनी ज़रूरतें कहीं ना कहीं दब के किसी कोने में पड़ी रहती हैं। फिर हमारी ज़रूरत नहीं रह जाता, बस लगता है ठीक है बेटा सब कुछ हो जाएगा, बस तुम लोग का पूरा होना चाहिए। हर माँ बाप का यही रहता है कि अपने बच्चे का हो गया ना तो अपना लगता है कि हमारा सब कुछ हो गया। तो बहुत ही प्यारी सुंदर लाइन थी दोस्तों। आज मतलब मुझे पैसे के बारे में ऐसे बताना था, जो मैं खुद अपना करती हूँ कि पॉकेट मनी अपना बचा के चलो, और बस अंदर से आप मजबूत रहिए। अंदर से हमें बस, मैं एक सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों कि हमारे जेब में 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है, हम जानते हैं। मैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को यही बता के रखी हूँ कि आप यार हमें किसी को बता भी देंगे ना तो क्या वो हमें पैसे दे देगा, हमारी क्या मदद कर देगा? नहीं करेगा ना। तो हम उसको क्यों बताएं यार कि हमारे पास 200 रुपये है कि 500 है कि 5000 है। आप राजा बने रहो ना, बस आप दिखो राजा जैसे। जेब का क्या है, जब हम अच्छा कमाएंगे तो वो आ ही जाएगा। हमारा तरीका अगर अच्छा रहेगा काम धाम का, हमारे पास अगर अच्छी अच्छी स्किल हैं तो वो तो कहीं से आएंगे ही, है ना। तो आप ये अपनी सब पर्सनल चीज़ें रहती हैं, सीक्रेट चीज़ें रहती हैं, हमें किसी को नहीं बताना रहता। पर मैं अपनी बहनों को बता रही हूँ, मैं यही करती हूँ कि कोई भी आ जाए, मेहमान हों, कोई भी हों, गेस्ट आ गए, आप क्या करें, उनको कभी नहीं महसूस होने देती यार कि मेहमान आए हमारे यहाँ। बस बहुत अच्छा हाव भाव स्वागत सत्कार करो उनका, वेलकम अच्छे से करिए। वो जितने दिन रहें, ठीक है यार, ज़िंदगी है, चलती है, अपन हर चीज़ से मैनेज कर लेते हैं। मैं तो बहुत मतलब मेरे पति की कोई सर्विस नहीं थी, ऐसे प्राइवेट ही थे वो, और पूरा जीवन ऐसे संघर्ष से ही था मेरा यार। पर मैं ऐसे थी, अपने गांव से थे ना दोस्तों, जानते थे मम्मी लोग को, देखे हैं कि अम्मा लोग गांव में कैसे रहती हैं, कितने संघर्ष से। वो कुछ भी नहीं रहेगा ना तो भी उनकी छोटी सी किचन में ही वो डिब्बे बनाए रहा करती थी, और उसमें कुछ पैसे डाल के रखती थी मुसीबत के टाइम पे। जो मेरी अम्मा हमेशा मुझे बताया करती थी कि बेटा ये कुछ पैसे, जब मैं आती थी ना दोस्तों तो 5000 4000 ऐसे 2000 तो बहुत कम होता है, 2000 तो कपड़े के लिए ही मिल जाए। आज मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग से बता रही हूँ, खैर नहीं, ऐसा नहीं बताना चाहिए, बहुत अंदर की बातें मेरी है।
तो जो भी रहा करता था मैं पॉकेट मनी अपना बचा के, कपड़े ले लेना बेटा, भैया लोग पापा लोग कपड़े ले लेना बेटा, हाँ पापा ले लूँगी, अच्छा वाला कपड़ा लूँगी, अच्छी साड़ी लूँगी, अच्छा कपड़ा लूँगी, ऐसे बोल देती थी। पर दोस्तों घर आके कभी नहीं लेती थी यार मेरे पास, क्योंकि वो जो चाहिए रहता था वो मुझे कहीं ना कहीं से ले ही लेती थी। ऐसे जब अच्छा लगा अपने शॉपिंग करने गए तो एक कहाँ फिर लेते हैं हम लोग सॉरी दोस्तों, तो एक कहाँ हम लेते हैं, हमारा एक से कहाँ पेट भरने वाला है, हमें तो 2-4 चाहिए ना। कपड़े लेने गए एक देखेंगे 4 लेंगे, लेडीज़ की आदत होती है, हमारा एक से कभी नहीं पूरा होता, हर कलर की चाहिए ना, कलरफुल है। और मैं तो बचपन से ऐसी थी दोस्तों कि बिल्कुल गुजरात और आपका राजस्थान कूट कूट के भरा है, हर कलर का कपड़ा मुझे अच्छे, चुन्नी मुझे प्रिंट वाली चाहिए, हर कलर की चुन्नी चाहिए, सूट मतलब ब्लैक, बहुत ग्रे ब्लैक, आपका ये बेज कलर हो गया, पिंक कलर भी अच्छा लगता है यार, मतलब लेकिन चुन्नी जो रहती हैं मेरी पूरी प्रिंटेड, हर कलर, आप 1-2 चुन्नी ले लो काम हो गया मेरा 1 साल का, उसी को ओढ़ना है पूरी चुन्नी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब मल्टी कलर तो मेरा फेवरेट है यार, हर कलर मुझे चाहिए, मतलब ऐसे लगता है। पर अभी थोड़ी सादगी 1-2 साल से हो गई, जब से मतलब मेरे हस्बैंड वो हो गए, मैं बिल्कुल हंसते खिलखिलाते रहती थी, मतलब ज़िंदगी में कभी कोई कुछ दुख भी हो गया ना तो भी मुझे दुख महसूस नहीं होता था। पर जब से फिर मेरे ऐसे हो गए तो मेरे मतलब हालात तो वहीं के वहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ फ़र्क पड़ा बदला। हाँ, इंसान टूटा, हिम्मतें टूटी, पर फिर से जुटाना फिर से चालू हुए यार, जीवन है क्या करेंगे। हर वीडियो में वही बोलती हूँ कि आप एक हौसला बढ़ा के रखिए, ज़िंदगी ऐसा नहीं है, जो चला जाता है उसका क्या कर सकते हैं, पर हम तो जिंदा हैं ना, हमें तो अपना परिवार देखना है, बच्चे देखना है, सब कुछ कहानी ऐसी जीवन है, आज चलता रहता है। और हमारे राज कपूर साहब थे, बहुत प्यारा प्यारा गाना गाते थे यार, बहुत सुंदर, मतलब कि वो मतलब पिक्चरें उनकी रहा करती थी बहुत सुंदर। एक दिन बिक जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगा प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। मैं पुराने गानों की फ़ैन हूँ दोस्तों, मुझे आप 90 वाले दे दीजिए, 80 वाले दे दीजिए यार, मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। हर गाने में नई सीख, नया मैसेज, इतनी प्यारी वीडियो रहती है कि मैं क्या, मतलब इतनी सुंदर सुंदर गाने रहते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ यार, मुझे बस वही पसंद हैं। आजकल के गाने तो मुझे समझ में नहीं आते यार, यहाँ से सुनती हूँ और इधर से निकल जाते कोई वो नहीं रहता। तो आज की वीडियो अब बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, अब मैं बंद करती हूँ, बातें मैं बहुत ज़्यादा करने लगती हूँ, सॉरी। और मैं थोड़ी बातूनी हूँ यार, मैं क्या ही बोलूँ, बात बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरी, करने लगो तो अच्छा लगने लगता है। और अब तो आप ही लोग मेरे बिल्कुल दोस्त, भाई बहन, सखी सहेली, मतलब दुनिया, मुझे ऐसे लगता है कि यार हम इधर उधर फ़ोन में अपने रिश्तेदारों से बात करके कुछ कोई दिक्कत मुसीबत किसी को, बहुत चीज़ें आज के ज़माने में देखना पड़ता है यार, बात करने के लिए भी ढूंढना पड़ता है कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन क्या बोल देगा। लेकिन ऐसे लगता है कि आप लोग के सामने बातें हो गई, बोल ली, तो ऐसे लगता है कि यार ठीक है, क्या कर सकते हैं, पर अच्छा लगता है यार, जो अच्छा लगता है करना चाहिए, कोई गलत नहीं है यार, क्या ही गलत होगा बताइए, सब एक ही जैसे हैं, एक दूसरे को अपना अपना सब जरिया बना रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और एक दूसरे को मैसेज ही तो देते हैं हर थॉट में, जब सब कोई अपने अपने स्किल, अपना अपना दिमाग, अपनी अपनी कहानी, अपना अपना काम धाम, सब एक दूसरे का स्किल ही तो बढ़ रहा है ना, एक दूसरे का देख देख के, तो जीवन है यार, चलता है। बस ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और बस आज के लिए जय जय राधे। अगले वीडियो में और कुछ, बस ख्याल रखें।